मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग, इसकी चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग का प्रकरण यहाँ पर चलता है। और शुद्ध उपयोग ही एक वास्तव में मोक्ष मार्ग है। इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता, महिमा बताते हुए अपनी ये चर्चा गाथा 80 है ना, जो क्रम में शायद 203 या 204 है, तो गाथा 80 तक आई है और इसमें भी उसी संदर्भ से चर्चा है और यह सिद्ध किया है कि संवर निर्जरा ही मोक्ष का मूल मार्ग है। गाथा सूत्र है दोहा, भुंजन्तु विणीय कम फलो जो तैम रावण जाय सोण विबंदई कम पुणु संचऊ जीर्ण विलाय। हिंदी है, अपने कर्म फलों को भोगे किंतु न उनमें राग करे, पुनः कर्म नहीं बंधते उसको पूर्व कर्म भी सभी खिरे। यानी मोक्ष की प्राप्ति के संदर्भ से दो बातें आती हैं। एक तो आत्मा की पर्याय में अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता, पूर्ण आत्मा का लाभ, यानी शुद्धता की परिपूर्णता, और निमित्त में जो अनादि संसार से कर्मों का संयोग रहा, उन कर्मों का सर्वथा संयोग से छूट जाना। दो बातें मोक्ष के संदर्भ में समझते हैं, निरूपण है इस प्रकार। क्योंकि ये जीव अनादि संसार में भटक रहा है, तो अनादि संसार में इसकी भटकन का निरूपण किस प्रकार है कि यह जीव रागादि भावों में एकत्व करता हुआ मलिन अशुद्ध परिणति में परिणम रहा है और अनादि से ही इसको ज्ञानावरणादि कर्मों का संयोग है। ये संसार की व्यवस्था का निरूपण। अब संसार से मुक्त जो मोक्ष अवस्था है उसका निरूपण कि यह जो आत्मा जो कि स्वरूप से ही परिपूर्ण अनंत गुण स्वरूप अखंड अभेद है, उसकी वर्तमान पर्याय में
अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता, पूर्ण आत्मा का लाभ, परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता, और निमित्त में जो अनादि संसार से कर्मों का संयोग रहा उसका सर्वथा वियोग यानी संयोग में से छूट जाना। ये विवक्षा है, ये संसार और ये मोक्ष, दो बातें आ गई ना। अब मोक्ष का मार्ग की बात चलती है तो कहा संवर निर्जरा ही मोक्ष का मूल कारण है। तो संवर पूर्वक निर्जरा है, और निर्जरा किसे कहा कि उसमें तीन बातें आई, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना और निमित्त में से कर्मों का खिर जाना, तीन बातें आई। तो ये तीनों जब पूर्णता को प्राप्त होती है उसका नाम मोक्ष है। तीनों पूर्ण यानी पूर्ण अशुद्धता टल गई, पूर्ण शुद्धता हो गई, और निमित्त में से सर्व कर्मों का संयोग छूट गया। हो गया ना, निर्जरा पूर्वक, संवर पूर्वक निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष। तो निर्जरा में अपन ने तीन बातें देखी, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना और निमित्त में कर्मों का क्षय खिरना, क्षय होना खिरना। अब फिर मोक्ष माने क्या हुआ कि अशुद्धता का सर्वथा टल जाना, शुद्धता का सर्वथा प्रकट हो जाना और कर्मों का संयोग सर्वथा छूट जाना। ठीक है। अब ये बात तो ठीक है कि स्वरूप का आलम्बन लेने से शुद्धता की वृद्धि होते होते शुद्धता की पूर्णता होती है, अशुद्धता सर्वथा टल जाती है। अब दूसरा पक्ष तो देखें निमित्त वाला। तो निमित्त वाला पक्षी में क्या है कि कर्मों का सर्वथा अभाव या खिर जाना, संयोग में से छूट जाना। सो वे कैसे छूटते हैं वो इस गाथा में चर्चा की गई है। देखो अपन अन्वयार देखते हैं। इसकी उत्थानिका में देखो क्या कहा, जो उदय प्राप्त कर्मों में राग द्वेष नहीं करता वह कर्मों को भी नहीं बांधता। उदय प्राप्त पूर्व में जो कोई भी कर्म स्वयं परिणाम के निमित्त से उपार्जित, उन कर्मों का अपनी स्थिति काल में उनका उदय होता है तो वे उदय प्राप्त कर्म कहलाए। और उन उदय प्राप्त कर्मों में वह जुड़ता नहीं है, राग द्वेष नहीं करता, माने उसमें युक्त नहीं होता, उसका लक्ष्य नहीं करता, उनमें राग द्वेष नहीं करता। फिर क्या करता है, क्या करता है? फिर अपने स्वभाव में एकाग्र रहता है। तो उस एकाग्रता में राग द्वेष नवीन उत्पन्न नहीं होते और आनंद और शुद्धता और पवित्रता और निर्मलता की बढ़वारी होती है। तो जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते और उधर कर्म जो उदय प्राप्त हुए वे तो खिर गए और नवीन कर्म बंधे नहीं, तो फिर क्या हुआ कि ऊपर छत पे टंकी थी, नीचे की टोंटी तो चालू रही और जिसमें से मोटर से पानी पहुंचता था वो पानी पहुंचना बंद हो गया। तो अब क्या हो गया कि टंकी खाली हो गई। इतनी सी बात यहाँ पर कहना। देखो अपन आगे देखते हैं अन्वयार्थ में क्या कहते हैं आचार्य भगवान। अपने बांधे हुए कर्मों के फल को भुंजनो अपि, भोगता हुआ भी उस फल के भोगने में जो जीव राग द्वेष को नहीं प्राप्त होता वह फिर कर्म को नहीं बांधता। जिस कर्म बंध भाव परिणाम से पहले बांधे, जिस कर्म बंध अभाव परिणाम से पहले बांधे हुए कर्म भी विलीयते नाश हो जाते हैं। अभी तो अपन ने पढ़ लिया इसको, अभी जरा देखना। अपने बांधे हुए कर्मों के, इतना देखो तो बांधे थे कब, इसने कैसे बांधे थे, कब बांधे थे, है ना। दो बातें समझना पड़ेंगी कि अज्ञान अवस्था में बांधे थे, स्वयं को नहीं पहचानने वाले भाव में बांधे थे। कब बांधे थे, कैसे बांधे थे कि दरअसल में इसने बांधे नहीं थे,
अब इसने नहीं बांधे थे, वो तो ये अपने स्वरूप को भूलकर और परलक्षता में उत्पन्न राग द्वेष भावों में वर्तता था, प्रवर्तता था। तो कर्म तो अपनी योग्यता से बंधते थे और उसमें जीव का यह परिणाम निमित्त होता था। तो कहा कि इसने कर्म बांधे थे। इतनी बात हुई। अब कहा कर्मों के फल को भोगता हुआ भी उस फल के भोगने में जो जीव राग द्वेष को नहीं प्राप्त होता। अब ये बड़ी अटपटी सी बात है कि कर्म भोगता हुआ भी, एक इतना देखना, भोगता हुआ भी, फिर दूसरी बात उस फल के भोगने में, फिर तीसरी बात जो जीव राग द्वेष को नहीं प्राप्त होता। हमें यही बात समझ में नहीं आ रही। जब कर्म फल को भोग रहा है तो राग द्वेष तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ क्या कहना है कि भोगता हुआ भी माने पूर्व में अपने रागादि परिणामों के निमित्त से जो कर्म बंधे थे वे इसके द्वारा उपार्जित कहलाते हैं। ऐसे कर्मों के उदय के निमित्त से जो परिणाम आदि, जो संयोग आदि यहाँ उपस्थित हुए हैं, कल गाथा चल गई है 79। तो जो उन कर्मों के उदय के निमित्त से जो कुछ भी यहाँ पर संयोग में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री संयोग उपस्थित हुए हैं, इसको कहा भोगता। उपस्थित हो गए ना वे, कर्म के उदय के निमित्त से जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्रियों का संयोग उपस्थित है उसको कहा भोगता हुआ। तो भोगने में भी माने उन सामग्रियों के बीच में रहने पर भी उनका लक्ष्य करेगा तो राग द्वेष होंगे ना, उनका लक्ष्य नहीं करता तो राग द्वेष नहीं होते। ये तीन छोटे छोटे वाक्यों को अपन समझो तो इसका पूरा अर्थ निकल आता है। देखो आराम से, अपने बांधे हुए कर्मों के फल को, इसका अर्थ निर्देश भाई समझ में आ गया। जीव ने बांधे नहीं हैं, वो तो जीव ने अपने स्वरूप को भूला। परलक्षता के काल में जो रागादि उत्पन्न हुए, उन रागादि के निमित्त से जो कर्म बंधने थे वे बंध करके संयोग में रहे हैं। इसको कहा अपने बांधे हुए कर्म। फल क्या होता है कि जब वे उदय रूप होते हैं तो उनके निमित्त से सामग्रियों अनुकूल प्रतिकूल का संयोग होता है, इसको कहा भोगता हुआ। और भोगने पर भी माने उन संयोगों में रहने पर भी। अब राग द्वेष कैसे नहीं करे कि उनका लक्ष्य ना करे तो राग द्वेष नहीं होते। तो जो जीव राग द्वेष को नहीं प्राप्त होता, कैसे नहीं प्राप्त होएगा? इतने संयोग हैं, 96,000 रानियां, 96 करोड़ पैदल सेना, 6 खंड का आधिपत्य, कैसे नहीं होगा साहब? अरे वो होते होने पर भी और उन संयोगों में, 3 शब्द हैं, भोगता हुआ भी माने उन संयोगों का होना, भोगने पर भी यानी उन संयोगों में रहना, तो भी राग द्वेष को प्राप्त क्यों नहीं होता कि उनमें लक्ष्य नहीं करता। जितना करता है उतना बंध है, जितना नहीं करता उतना निर्बंध है, तो राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता। अब जब वो राग द्वेष को प्राप्त नहीं हो रहा तो नए कर्म भी नहीं बन रहे, तो क्या चल रहा है? जब कर्म बंद नहीं हो रहा तो कर्म बंद का अभाव चल रहा है। तो कर्म बंद के अभाव परिणाम से अब नया कर्म तो बंद नहीं रहा और प्राचीन पुराना कर्म है वो आकर के खिर रहा है, तो अब टंकी खाली होगी कि नहीं होगी? ये वाला लॉजिक है। देखो, और अब इसकी टीका देखते हैं। भावार्थ, निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव से उपार्जन किए जो शुभ अशुभ कर्म, पुण्य पाप रूपी कर्म,
ठीक है, कब किए, कैसे हो गए वे? निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव से उपार्जित हो गए, यानी इसके संयोग में आ रहे, आकर रहे। बस उपार्जन का अर्थ इतना समझना, इसके संयोग में आकर के रहे। इसका पंचास्त्री काय में बहुत विस्तृत विवरण है। विशिष्ट अवगाह्य से, विशिष्ट अवगाह्य, विशिष्ट अवगाह्य माने इसके रागादि परिणाम निमित्त कर्म बंधे उनकी योग्यता से, और वे कर्म यहाँ आए और आकर के रह गए, तो कैसे रह गए वो विशिष्ट अवगाह्य है। बस एक क्षेत्र अवगाह्य में रह गए, तो उसे विशिष्ट क्यों कहा कि इसी का परिणाम का निमित्त पाया है। बस इतना, इतनी बात रखना भाई। परिणाम हमने किया, कर्म वहाँ बंधे, उधर किधर भी जाकर रह जाते, यहीं का के क्यों रहे? तो कहा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और यहाँ आकर रहना ये विशिष्ट अवगाह्य है। रहे तो कर्म कर्म में है, जीव जीव में, देह देह में, लेकिन वहाँ समान क्षेत्र, वो आकाश का क्षेत्र है, एक क्षेत्र अवगाह्य। जब भी पूरी जिनवाणी में आप एक क्षेत्र अवगाह्य शब्द पढ़ो तो ये समझना कि दो द्रव्यों के एक क्षेत्र अवगाह्य की बात इस प्रकार है कि दोनों द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में हैं और आकाश क्षेत्र समान है। बस ऐसे इसका अर्थ समझना चाहिए। देखो अब आगे बढ़ती है बात। जो शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म उनके फल को भोगता हुआ भी, मतलब ये संयोग उपस्थित हो गए हैं तो भी, ऐसे संयोग वहाँ पर रहे हैं तो भी, वीतराग चिदानंद परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व की भावना नाम एकाग्रता, ये कौन है? इसकी ये इतने विशेषण क्यों कहते? सीधे कह दिया करो शुद्धात्मा निजात्मा। अरे भाई इसके तो जितने विशेषण करो है ना, तो भी ये वचन अगोचर तत्व है, वचन अगोचर, विकल्प अगोचर, अनुभव गोचर तत्व है। कितने करो, है ना। ऐसे कई जगह ऐसा कहा, पूरे जितने जंगल हैं उनकी कलम बनाओ और सारे समुद्र की स्याही बनाओ, तो भी इसके गुणगान करो तो भी ना हो। ये तो अंदर में अपने शुद्धात्मा के प्रति आचार्य भगवंतों को, मुनिराजों को, ज्ञानियों को ऐसा उल्लास आता है कि वे सहज ही ऐसे विशेषण प्रकट हो जाते हैं लेखनी में, विकल्प में, समझे। तो वीत राग चिदानंद परम स्वभाव रूप, कौन कौन की बात चल रही है? मैं है ना। अपने को रखो, वे उनके कर्म बंद नहीं होते, उनके यूँ, अरे उनके का मतलब मेरे बारे में बात है ना। डॉक्टर के जाते हैं ना, डॉक्टर के जाते हैं तो वहाँ वेटिंग में बैठना पड़ता है सामान्यतया, तो वहाँ और भी दूसरे मरीज बैठे होते हैं, तो वहाँ उनसे भी पूछताछ जारी रहती है, आपको क्या हुआ, कब से हुआ, इन डॉक्टर साहब को कब से दिखा रहे हो, आराम हुआ कि नहीं हुआ, पूछताछ होती कि नहीं। तो काय के लिए? उनकी आपको बहुत फिक्र है इसलिए पूछ रहे हो। अपने लिए वो पूछताछ भी अपने लिए है। ऐसा सब कुछ यहाँ वर्णन है वो मेरे लिए है। देखो, वीतराग चिदानंद परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, एकाग्रता से उत्पन्न, लीनता और उसमें स्थिरता रमणता से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत से तृप्त हुआ। अब जो सर्व पर द्रव्यों पर भावों का लक्ष्य छोड़कर अपने इस वीतराग चिदानंद परम स्वभाव रूप अमृत स्वरूप आत्मा में स्थिरता से लीन हो गया है, तो वहाँ काय का फुवारा चल रहा है कि अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत बह रहा है अंदर, उछल रहा है अंदर, और उससे वो तृप्त हो रहा है। अब जब वो ये तृप्त हो रहा है
तो ये ठीक ये अठीक ऐसा भाव कहाँ से आए? देवगुरु शास्त्र ठीक है, स्त्री पुत्र कुटुंब अठीक है, ये भाव कहाँ से आए? वहां तो अंदर आनंद की हिलोरें उठ रही हैं। उस आनंद को भोगे कि इसमें उलझे? सोचो तो सही। आता ना, कोई विशेष प्रिय व्यंजन हो, कोई विशेष प्रिय कार्यक्रम हो, उसमें संगीत हो कोई भी, तो उसमें जब तृप्त हो रहा हो तो बीच में कोई बोले तो रुको रुको, ये यहाँ कहना चाहते हैं जरा। वैसे तो जब उपयोग अंदर में है तो बाहर राग द्वेष उत्पन्न होता ही नहीं, ये तो बात न्याय से सैद्धांतिक है। लेकिन ये तो भाव ना की बात कहते हैं यहाँ पर कि अंदर में कैसा आनंद बह रहा है ना, हिलोरे ले रहा है। अब क्या ये ठीक ये अठीक? इसलिए वो रागी द्वेषी नहीं होता। वह जीव जब रागी द्वेषी नहीं होता तो ज्ञानावरणी कर्मों को नहीं बांधता। निमित्त नैमित्तिक से समझ लेना ये वाली बात, ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है ना। उस तरह का यहाँ पर भाव नहीं है और उधर वहाँ बंधन की योग्यता नहीं है, और इसलिए वहाँ नैमित्तिक नहीं तो ये निमित्त भी नहीं। बस ऐसे करके जरा बराबर समझ लेना। और नए कर्मों के बंध का अभाव होने से प्राचीन कर्मों की निर्जरा ही होती है। निर्जरा, निकल जाते हैं। पानी की टंकी की बात की थी अभी हाल, उससे आप समझ सकते हो। नए कर्मों के बंध का अभाव, ऊपर अब मोटर में से पानी आना रुक गया है और नीचे वो टोंटी जितनी खुली है वो तो चालू ही है। अब वो तो अपने समय समय पर उतना पानी निकलता जा रहा है और नया पानी टंकी में आ नहीं रहा है, तो थोड़ी ही देर बाद क्या होने वाला है? टंकी खाली। अब ऐसे तो अब शास्त्र की भाषा, टंकी में जो पानी का संयोग था वह पानी अपने क्रम से बहता जाता होने से और नया कर पानी का संयोग नहीं होने से टंकी को सर्वथा पानी के संयोग का अभाव हुआ। अब ऐसे लगा लेना उसमें हैं? हाँ, रोज ही देखते, इसीलिए तो दृष्टांत दिया। जो अपने रोज अनुभूत है ना जो बातें, उन पर से दृष्टांत देने से जल्दी समझ में आ जाएगा। इतनी सी बात है। तो इसका नाम क्या हुआ कि ये संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मूल है। लो, बात तो निर्जरा की चल रही थी, ये संवर कहाँ से ले आए? अरे संवर बिना निर्जरा नहीं होती। ये चर्चा गुरुदेव के व्याख्यान में अभी अपन ने सुनी भी है ना, अभी आएगी वो बात। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न आया, इसको अपन अभी कल चलेगी इसकी चर्चा। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, हे प्रभु, कर्म के फल को भोगता हुआ भी ज्ञान से नहीं बंधता। ज्ञान से नहीं बंधता मतलब ज्ञान में एकाग्र है ना। तो ये तो बात अपनी हुई, लेकिन सांख्य भी ऐसे ही कहते हैं। सांख्य क्या कहते हैं? कर्म के फल को भोगता हुआ ज्ञान से भी नहीं बंधता, ऐसा सांख्यादिक भी कहते हैं। तो उनको तुम क्यों दोष देते हो? वे भी यही बात कह रहे हैं, उनको तुम दोष देते हो हैं? और वहाँ एक प्रश्न और आया था प्रभाकर भट्ट का कि आप भी ज्ञान से ही मोक्ष कहते हो और वे भी ज्ञान से ही मोक्ष कहते हैं, तो आप उन्हें दूषण क्यों देते हो कि वे वीतरागी ज्ञान नहीं कहते? वे ये शास्त्र ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और यहाँ ज्ञान से तात्पर्य है निर्विकल्प स्वरूप संचेतन वाला वीतरागी ज्ञान। इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों समाते हैं, इसलिए उनको दूषण दिया। ऐसा एक प्रश्न उत्तर और आ चुका पूर्व की गाथा में। अभी देखो क्या कहते हैं। उनको तुम क्यों दोष देते हो? तो उसका समाधान श्री गुरु करते हैं, हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कह रहे हैं ये सारी चर्चा।
कि वे ज्ञान के प्रभाव से, ज्ञान का प्रभाव माने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान परिणति की एकाग्रता के प्रभाव से, पूरी बात आ गई समझ में। ज्ञान का प्रभाव माने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान उपयोग परिणति का स्थिरता से, प्रवर्तन, लीनता, रमणता, उसमें चरने रूप भाव से, एकाग्रता से, उस अपेक्षा से ज्ञान का प्रभाव। तो ज्ञान के प्रभाव से कर्म फल भोगते हुए भी, कर्म फल भोगते माने कर्मों के निमित्त से प्राप्त सामग्रियों के संयोग में रहते हुए भी राग द्वेष भाव नहीं करते, इसलिए उनके नए बंध का अभाव है। और जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान भाव से बाह्य पूर्व उपार्जित कर्म फल को भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं, उनमें ठीक अठीक रोचक अरोचकता का भाव खड़ा करते हैं, उनके अवश्य बंध होता है। इस तरह तो सांख्य नहीं कहते, वेदांती इस तरह तो नहीं कहते। वे तो यूँ कहते हैं ज्ञान से ही मोक्ष है। तो वे ज्ञान से मोक्ष कह रहे और आप भी ज्ञान के प्रभाव से मोक्ष कहते, उन्हें क्यों दूषण? अरे वे ज्ञान सिर्फ जानने रूप ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, वो भी उल्टा सुल्टा, जानना भी उल्टा सुल्टा। यहाँ तो अनुभव रूप ज्ञान में, अनुभव रूप ज्ञान की दशा से अनुभूति स्वरूप आत्मा का निरंतर एकाग्रता का परिणमन, उसको यहाँ ज्ञान का प्रभाव कहने में आता है। तो वे तो वीतराग चारित्र से रहित कथन करते हैं ज्ञान के नाम से, इसलिए उन सांख्य आदिकों को दूषण दिया जाता है, यह तात्पर्य जानना। अब देखो अपन इसमें गुरुदेव का व्याख्यान बहुत गंभीर गंभीर विषय है और बहुत सरल सरल स्पष्टीकरण है, भावार्थ से लेते हैं अपन है। अभी अपन बात कर रहे थे ना, तो बीच में एक पॉइंट याद आया था, वो बात करते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने कर्म फल को भोगता हुआ भोगने पर भी रागी द्वेषी नहीं होता, ये पंक्ति पढ़ी थी ना, तब भोगता हुआ में अपन ने चक्रवर्ती को लिया था, है ना। वो तो इसलिए कि बहुत विशाल संयोग है, ठीक है। अब उसके तो चक्रवर्तित्व काल में तो इतनी निर्जरा नहीं है, चक्रवर्तित्व का काल है ना, उसमें इतनी निर्जरा नहीं है, अल्प है। जो मोक्ष को दे ऐसे शुक्ल ध्यान रूपी ध्यान और वहाँ होने वाली निर्जरा, वो तो मुनिराज को होती है। तो मुनिराज पर कैसे घटित होएगी ये वाली लाइन, कर्म फल को भोगते हुआ भोगने पर भी रागी देशी नहीं होते। ऐसे अपने को ये उस पे उन पे भी तो घटाना है, चक्रवर्ती पे तो हाल घट गया, मुनिराज पे कैसे घटेगा? ये है कि नहीं है? अभी ये है ना, तो ये कर्म फल है, कर्म फल से प्राप्त संयोग है, और ये साथ में रहा होने पर भी वे इसके प्रति लक्ष्य नहीं करते हुए रागी द्वेषी नहीं होते और शुद्धात्मा में एकाग्रता से परिणमते हैं, तो नवीन कर्म नहीं बनते और प्राचीन कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार वे सर्वथा कर्मों के संयोग से छूटकर और परिणति में पूर्णता की प्राप्ति करके मोक्ष भाव को प्राप्त करते हैं। तो ख्याल में आया कि वो अपने को लगे कि मुनिराज को कौन से संयोग है, वे तो बेचारे मतलब अपने कहने में आ गया, गलती हो गई, मतलब वो तो वहाँ जंगल में रहते हैं, निर्ग्रंथ हैं, धागा मात्र भी जिनके तन पर नहीं है ना, मात्र संयम के 2 उपकरण साथ में हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो उनके आप कौन सा कर्म फल का भोगना कह रहे हो? तो ये है ना शरीर, इसलिए इतनी बात तो ख्याल में आई आपके सामने। अब देखो भावार्थ से देखते हैं। निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव से, देखा पहले जो कर्म बांधे थे, कब बांधे थे? प्रश्नवाचक, कि निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव से। इसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है
कि जब शुद्धात्मा का ज्ञान भान और प्रतीति हो जाती है तब यद्यपि कि तब भी कर्म बंधन होता है, पर वो गणना के योग्य नहीं है ना, वो गणना के योग्य नहीं, उसकी अवगणना कर दी जाती है ना। ये अपेक्षा ख्याल में लेना। कर्म बंध के संदर्भ में अज्ञान अवस्था ही जिम्मेदार है, ऐसा शास्त्रों का अंतरंग तात्पर्य है। तथापि परिणाम की विवक्षा करो तो 10वें गुण स्थान तक भी बंध कहा जाता है, कहा गया है। दृष्टि है बंध में, हाँ वो अंतर आ जाता है। उसके लिए कहते हैं कि उसको अब ऐसी, एक तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, मुनिराज की बात करते हैं, तो वे 3 कषाय संबंधी तो बंध है ही नहीं, और संजुलन संबंधी बंध है, उसमें भी स्थिति बहुत अल्प होती है, बहुत अल्प स्थिति का होता है। भगवान निज स्वरूप का जो आत्मज्ञान, इसलिए मूल बंध में मूल हेतु अज्ञान लिया। तो यहाँ कहा निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव से, यानी अज्ञान मिथ्यात्व से, भगवान निज स्वरूप का जो आत्मज्ञान, उसके ज्ञान के अभाव में उपार्जन किए जो शुभ अशुभ कर्म, पुण्य पाप कर्म, उनके फल को भोगता हुआ भी धर्मी जीव लेना है। यहाँ धर्मी क्यों कि निज शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव में पूर्व उपार्जित कहा, तो अब शुद्धात्मा का ज्ञान है, धर्मी लेना है। क्योंकि संवर निर्जरा की बात चलती है ना, मोक्ष मार्ग की बात चलती है। वीतराग चिदानंद एक स्वभाव भाव रूप, तो कहते हैं एक शब्द पड़ा रहा वहाँ एक शब्द बहुत जगह टीका में आया है और हिंदी में कई बार वह चूक गए हैं। इसमें भी गुरुदेव ने लिया है, अपन संस्कृत में भी देखते हैं और हिंदी में भी अपन देखेंगे। वो तो लिया ही है वहाँ पर, गुरुदेव ने तो लिया, वो शायद हिंदी में इसमें भी लिया है। देखो आया ना, रावण जाई रागम न गच्छति, वीत राग चिदानंद एक स्वभाव शुद्धात्म तत्व भावना उत्पन्न सुखामृत तृप्तः। ये लिया ना संस्कृत में। अब देखो हिंदी में क्या हुआ है। यहाँ वीत राग चिदानंद परम स्वभाव, एक शब्द रह गया है, हिंदी टीका एक शब्द रह गया है, गुरुदेव ने वहाँ पर याद ऐड किया, उसे रह गया तो ऐड कर लो, क्या दिक्कत है। गुरुदेव कहते भी हैं इस परमार्थ प्रकाश में बहुत जगह एक शब्द रह गया है, एक शब्द पढ़ा रहा वहाँ। अब देखो गुरुदेव ने मिलाकर पढ़ा, वीत राग चिदानंद एक परम स्वभाव भाव रूप। मैं इसलिए ये बात बताता हूँ आपको, गुरुदेव कितनी सावधानी से स्वाध्याय करते थे और कराते थे। अपने को लगता है ना, अपने को तो नहीं लगता, पर लोगों को लगता है कि नई बात निकाल दी, पता नहीं कहाँ से ले आए, क्या कह देते हैं, अपने मन का अर्थ करते हैं। मन का अर्थ है, अरे अर्थ में एक शब्द का भी, कोमा का भी फर्क होए तो वे उसकी सावधानी रख करके वहाँ पर बराबर ख्याल में लेते हैं और हमें ख्याल कराते हैं। दरअसल में यही पद्धति है स्वाध्याय करने कराने की, जो गुरुदेव ने अपने को सिखाई है और अपने को सीखना चाहिए। देखो, वीतराग चिदानंद एक परम स्वभाव भाव रूप शुद्धात्म तत्व की भावना नाम एकाग्रता, उससे उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत से तृप्त हुआ धर्मी, राग से भिन्न तत्व भगवान वीत राग परम स्वभाव एक रूप चैतन्य की एकाग्रता से सुख रूप अमृत से तृप्त है। पर्याय में, वस्तु तो है ही परिपूर्ण, पर्याय में तृप्त है। अंदर से अतीन्द्रिय सुख शांति और आनंद के झरने झर रहे, झरने झर रहे।
बहुत तेज गर्मी से व्याकुल कोई व्यक्ति जंगल में भटकता हुआ चला जा रहा था कि अचानक एक बहुत तीव्र प्रपात वाला झरना दिख जाए। तो वहाँ जाकर के वो बैठ गया एक चट्टान पर। अब वहाँ पर मैंने भरभराती हुई ठंडे पानी की बौछार नहीं, प्रपात चल रहा है। तो क्या हो रहा है, वो तृप्त हो रहा है। ये दृष्टांत तो ख्याल कराने के लिए, वो अलग ही जाति का काम है, ये अलग जाति का है, वो तो थोड़ा ख्याल कराना है ना। क्योंकि ये जीव इस संसार में भटकता हुआ, अत्यंत पीड़ित आकुलित हुआ, फिर जब इसे यह अपने शुद्धात्मा की शरण मिली तो उस वीतराग एक चिदानंद ज्ञायक भगवान में जाकर के बैठ गया। तो वहाँ पर अतीन्द्रिय आनंद का प्रपात बह रहा है। उस प्रपात से अतीन्द्रिय सुख रस रूपी अमृत से तृप्त 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 हो रहा है। तो तृप्त होता है, ऐसी बातें। अब वे कहते हैं कि इससे प्रगटे कैसे, परंतु ये सब वे कहते हैं माने जो इस जिनेंद्र परमात्मा की कथनी का, आचार्य भगवंतों के निरूपण का जो अर्थ नहीं समझते, अभिप्राय उनका मंतव्य नहीं समझते और राग के रस में डूबे हुए, वे कहते हैं कि देखो भक्ति से प्रगटेगा, व्रत से प्रगटेगा, तप से प्रगटेगा, व्यवहार से प्रगटेगा। अरे व्यवहार करे तो प्रगटे, ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ये बात ही झूठी है। झूठी क्यों है भाई? तेरे आनंद के प्राप्ति की बात चलती है, सुख की प्राप्ति की बात चलती है, तो सुख जहाँ से है वहाँ से आएगा कि दुख में से सुख आएगा, दुख सुख रूप हो जाएगा। क्या होगा बताओ तो सही। राग देश को आचार्य कुंद भगवान ने 4 दूषण दिए। मैं तो विशेषण नहीं दूषण बोलता हूँ। 4 दूषण दिए। अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। कहा कि नहीं कहा? कौन को? राग को। कौन से राग को? शुभ अशुभ दोनों ही राग। कहा कि नहीं कहा? तो वे जो अशुचि हैं, वे जो विपरीत हैं, वे जो दुख रूप और दुख के कारण हैं, उनमें से सुख प्राप्त होगा, ये बात तो जड़ से झूठी है, मूल से झूठी है। होता तो 9वें ग्रेविक तो ले गया खचोड़ करके। सुख क्यों नहीं दिया एक कणिका मात्र? कौन ले गया तेरे को वहां 9वें ग्रेविक? कौन ले गया? यही जिसके भरोसे तुम अब भी पड़े हो, वही ले गया था। और सुख कितना दिया? है ना? लेश न पायो। लेस समझते हो? लेस दूध की भगोनी है, दूध रखा है, दूध इस भगोनी से उस भगोनी में चला गया, तो भी भगोनी तो खाली है, तो भी वहाँ थोड़ा लेस है। लेस समझ गए ना? लेस ना पायो ना? तो इसलिए बात करते हैं, शब्द का भाव वासन अपने ख्याल में आना चाहिए। तब वो आचार्य भगवान क्या निरूपित करते हैं, वो अपने चित्त में तो बैठे बात। देखो, वीतराग सहजानंद प्रभु में एकाग्रता, यह इसे करने का है, उससे आनंद प्रकट होता है। व्यवहार करने से आनंद प्रकट होता है, ऐसा है नहीं। सो फिर क्या होगा? ये खुद ही ने प्रश्न रख दिया। ये क्या होगा फिर? सुनो, हमारे पास सबका जवाब है, क्योंकि आचार्य भगवान सब कहकर गए हैं
क्योंकि आचार्य भगवान वो कहकर गए हैं जो महावीर भगवान अपने समूशरण में कह के गए थे, और अभी वहाँ पर विदेह में सीमंदर आदि भगवान कह रहे हैं। वो बात है यहाँ पर। भगवान आत्मा वीत राग चिदानंद एक परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व। ये बोलते समय कैसा लगना चाहिए मैं वो भी बताता हूँ। आप जैसे आप बैठे हो ना, अभी आप बैठे हो, पीछे टीटू भाई बैठे हैं, बाजू में विमल भाई है। अब इन्होंने कहा अरे छिपकली तो आपको कैसा हो जाता है ना? वो छिपकली का चित्र भी आँखों के आगे यानी अपने ख्याल में आ जाता है, और कहाँ है इस बात की तुरंत खोज शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं होता? जब यहाँ आचार्य भगवान पुकारते हैं वीत राग चिदानंद एक परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व, तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये मैं हूं, अरे ये मैं कहाँ हूं? ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? फिर आगे का विचार। पर एक बार तो ये जब बात अपनी चले, भरी भीड़ हो 1000-1500 की भी, है ना, और आप किसी अन्य कार्य को, कोई दृश्य कोई जो चलता हो उसमें देखने में मग्न हो, पीछे से आवाज आई निर्देश, तो कैसे घूम जाते हैं अपन तुरंत। ये अपने को ही तो पुकारते हैं। वीत राग चिदानंद एक परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व। ये त्रिकाली की बात की। ये कौन है कि ये मैं त्रिकाली, उसकी भावना वर्तमान भाव, ये त्रिकाली भाव, ये अपना वीत राग चिदानंद एक परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व त्रिकाली, उसकी भावना, ये पर्याय हुई वर्तमान है। ऐसी स्वीकृति कब आए? है ना? है कि नहीं है? तो इसकी स्वीकृति नहीं है तो ये तो त्रिकाली है। आप मानोगे तो भी है, नहीं मानोगे तो भी है। आप इसे वीतरागी मानो तो वीतरागी है। अरे ये तो वीतरागी है, चिदानंद है, एक रूप है, परम स्वभाव भाव रूप है, शुद्धात्म तत्व है, तो मानो तो है, ना मानो तो है। मानना कब हुए? कि जब अपने को राग मानना बंद करे। कब आए? कि सम्यक दर्शन ज्ञान और आनंद का स्वाद आए। कहाँ आएगा? एकाग्रता में। किसकी? इसकी। तब वह है ऐसी प्रतीति आए। लोगों को यह बहुत सूक्ष्म पड़ता है, जबकि ये कोई सूक्ष्म है नहीं। सूक्ष्म इसे क्यों कहा? कि परलक्षी भाव को स्थूल कहते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्म कहा। थोड़ा इधर से पकड़ो बात। परलक्षी भाव यानी ये जो जगत भर है पूरा, अनंत चेतन अचेतन का जो समुदाय रूप पूरा विश्व है, ये सब स्थूल विषय कहा। तो उन सब से न्यारा ये सूक्ष्म विषय कहा। सूक्ष्मता इसकी क्या है कि दरअसल में सूक्ष्मता कहने का भी तात्पर्य इतना मात्र है कि ये उपयोग को जब सब ओर से समेटकर अंदर में आए तो दिखता है। बस इतना ही कहना है, इतना ही कहना है। एक बार पूछा था प्रश्न बहन श्री की स्वाध्याय में किसी ने कि ये उपयोग सूक्ष्म कैसे होए। अभी तो स्थूल बर्तन है ना उपयोग, सूक्ष्म कैसे हो, ऐसा पूछा। तो उन्होंने जवाब दिया कि सूक्ष्म वस्तु को देखने में लगा उपयोग सूक्ष्म ही होता है। जवाब आया समझ में, है ना?
इसका एक उदाहरण पहले दिया था, फिर दे देता हूँ। घड़ी में छोटे छोटे स्क्रू होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे स्क्रू। तो अब वो छोटे स्क्रू हैं तो निगाह तीक्ष्ण होए तभी तो दिखेंगे वे। अब निगाह तीक्ष्ण कैसे होए, अब हमारा प्रश्न है कि आप उस स्क्रू को देखने के लिए उस छोटे से स्क्रू में जो धार है, जहाँ पेंचकस लगता है, उसको देखने के लिए जो आप प्रवृत्त हुए, यही तो सूक्ष्म दृष्टि है। अलग से थोड़ी यहाँ कोई स्क्रू घुमा के रेडियो जैसा ट्यून कर दिया आपने। सूक्ष्म निगाह सूक्ष्म कैसे हुई, ऐसे ही उपयोग सूक्ष्म कैसे होता है कि सूक्ष्म वस्तु को देखने में जो उपयोग प्रवृत्त हुआ तो वो सूक्ष्म ही है। हाँ, करता नहीं है इसलिए क्योंकि ये बाहर से भटकने से बाज नहीं आता। हाँ, इसलिए। और बाहर भटकने से क्यों नहीं रुक रहा कि इसे राग देश रुच रहे हैं। जब तक ये राग का आदर करेगा, इसको ये चैतन्य भगवान मिलने वाला नहीं है, इसमें ही आएगी। हाँ, अब इंद्रियों का विषय तो है ही नहीं, ये विषय ही अतीन्द्रिय है। इंद्रियों से जाना जाए कि मन से जानने में आए, ऐसा है ही नहीं है। इसलिए लोग बेचारे शब्द भी समझ गए होंगे आप लोग तो ना, बोलने में तो बहुत आता है। बे माने नहीं, चारा है जिनके पास कोई, जिनके पास कोई चारा नहीं बचा। चारा माने कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, उनको बेचारे कहते हैं। इनके पास कोई सहारा चारा नहीं है कि ये सत्यता को समझने में अभी उद्यत हों। जब उद्यत हों तब तो बेचारे ना रहेंगे। इसलिए लोग बेचारे ऐसा कहते हैं कि लो, ये तो व्यवहार का लोप करते हैं। ये सोनगढ़ी सब व्यवहार का लोप करते हैं। बापू, अब सुनो, बात बहुत गंभीर है ना, एकदम गंभीर बात है। बापू, व्यवहार का लोप किए बिना निश्चय प्रकट नहीं होता। व्यवहार का अभाव करने से ही निश्चय प्रकट होता है। बोलो, अब समझ में आई कि समझाना है? बोलो। छठवें गुण स्थान में मुनिराज को जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण का परिणाम है, उसे कहाँ लिख दें आप बताओ? व्यवहार वाले कॉलम में लिख दें कि निश्चय वाले में लिख दें? आप लोग ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो आप कहोगे वहीं लिखूंगा। कहाँ लिख दें? व्यवहार में लिख दें? सब लोगों की एक राय है तो 28 मूलगुण 5 महाव्रत व्यवहार वाले कॉलम में लिख दिया। और शुद्ध उपयोग आत्मा की आनंद का परम सुख अमृत का आस्वादन, वो कहाँ लिख दें? 7वां गुण स्थान निश्चय में लिख दें। ठीक लिखा है, सबको मंजूर है। अब बताओ मुझे कि ये जब छठे गुण स्थान के विकल्प का अभाव होता है तब वो आनंद प्रकट होता है कि जब तक ये विकल्प रहता है तब आनंद प्रकट होता है। पक्का है ना? निर्णय तो पक्का है आप लोगों का। तो फिर इस कथन में कहाँ दोष है कि व्यवहार का लोभ किए बिना निश्चय प्रकट नहीं होता? व्यवहार को साथ रख के कैसे होएगा? दृष्टांत से भी ख्याल में आई कि नहीं आई बात? देखो, व्यवहार से 3 बार बोला गुरुदेव, व्यवहार का लोभ किए बिना निश्चय प्रकट नहीं होता 1 बार, व्यवहार का अभाव करने से ही निश्चय प्रकट होता है 2 बार, व्यवहार से निश्चय प्रकट नहीं होता 3 बार। हैं? हाँ, वो 3 बार बोलने का मतलब ये है कि उसको पक्का कराते हैं अपने को। 1 बार बोला उससे नहीं होता, फिर कहा ऐसा लोभ हो तो होता है, फिर कहा नहीं होता, पक्का कराते हैं, है ना? आपका पेट भर गया हो, जबरदस्ती कोई कुछ लेके आए परोसने, तो आप कितनी बार बोल दो नहीं 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 क्यों? पक्का कराते हो नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। और कोई ऐसे बोल नहीं, तो फिर वो परस ही देगा। देखो, मुमुक्षु ने कहा आपको तो सरल हो गया, दूसरे को तो मुश्किल लगता है।
आपका काम तो अब हो गया साहेब, आपको तो सरल हो गया, अब हमें तो मुश्किल लग रहा है, हम क्या करें। कल आई थी ना बात, कल भी अपन ने विचार किया था इस पर, आज भी आ गई। देखो, आपको तो सरल हो गया, दूसरे को तो मुश्किल लगता है। तो गुरुदेव श्री का जवाब देखो, मुश्किल कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लो, इसमें क्या मुश्किल है? अंदर है, वहां जाओ तो सरल है न, कहीं जाना ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये हाजरा हुजूर विद्यमान है और उपयोग प्रवर्तमान है। ये हर वर्तमान में अपनी एक रूपता से विद्यमान है और उपयोग प्रवर्तमान है। प्रवर्तमान उपयोग विद्यमान तत्व में चला जाए, बस हो गया। सरल तो है, कठिन कहाँ? कठिन तो कर लिया है, कल भी बात की थी। कठिन कहाँ कर लिया कि इसका आदर करता नहीं, इसकी महिमा नहीं, इसकी महत्ता नहीं, और राग के एक समय के वह विकारी, विपरीत, असुचि, दुखरूप, दुख के कारण भाव की इतनी महिमा है कि मानो इससे ही प्रकट होएगा भगवान अंदर का। भूल भी बड़ी नहीं है और अंदर आना भी कठिन नहीं है। भूल बड़ी नहीं है, पर भूल को छोड़े तो फिर काम चले ना। वहां जाए तो सरल है, इसकी नजर बदलना चाहिए, नजर बदलना चाहिए। राग में जो किंचित जरा भी उपादेयता है, उसको यह भगवान आत्मा हे वर्तता है। किंचित उपादेय, अब इतना तो होता ही है, इतना तो चाहिए। वो चाहिए तो तुझे आत्मा चाहिए कि वो राग चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा। देखो साहब, करण लब्धि पूर्वक होता है सम्यक दर्शन, तो करण लब्धि तो चाहिए, तो जब तुझे नहीं होगा सम्यक दर्शन। हाँ, अरे करण लब्धि राग का परिणाम है कि शुद्ध भाव है। शुद्धता से परिणमने वाला शुद्ध स्वरूप का आश्रय रूप भाव है कि मलिन भाव है? बोलो। अब करण लब्धि चाहिए, अकरण लब्धि तो हो। अरे तुझे करण लब्धि चाहिए कि ये आत्मा चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहां अपन उलझ जाते हैं जाके। देखो, जिसे अनादि से राग की मिठास आती है, उसे आत्मा के आनंद की मिठास नहीं है, ऐसा कहते हैं। और जिसे राग की मिठास छूट गई है, व्यवहार की भी, उसे जहां आत्मा के स्वभाव में एकाग्र होता है, कितना शब्द प्रयोग किया है, अतीन्द्रिय सुख रूप, परम स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व की एकाग्रता से उत्पन्न हुआ अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत, ऐसी बात है। उसका पहले निर्णय तो करे। अभी तो निर्णय खोटा। कैसा निर्णय खोटा? ये कैसे प्राप्त होता है, मेरा क्या स्वरूप है, अभी क्या चल रहा है, और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये निर्णय गलत और त्रुटिपूर्ण है। इसमें ही बहुत इसमें उलझा है। स्वाध्याय होना चाहिए, अब तो साफ साफ कहेंगे, स्वाध्याय होना चाहिए, तत्व मंथन होना चाहिए, तत्व विचार होना चाहिए के चक्कर में नहीं होगा। होता है, ये अलग बात है। होना है तो निर्णय तो करो कि इस स्वाध्याय से भी नहीं होता। जिसने ये निर्णय किया कि स्वाध्याय से भी नहीं होता, उसको स्वाध्याय होएगी, लेकिन स्वरूप का आलम्बन होते ही हो जाएगा। जो पहले के कार्यक्रम है उनमें क्यों उलझते हो? सीधा टारगेट क्यों नहीं करते? अपने निर्णय ही नहीं करना चाहते। ये तो भला हो अपना
कि गुरुदेव मिल गए। नहीं तो सच कहते हैं, एक बारी सब लोग 2-2 मिनट का 1 मिनट का, चलो 2 मिनट ज़्यादा है, 1 मिनट का 1 मिनट ये विचार करना कि यदि गुरुदेव न मिले होते तो क्या होता। बस 1 मिनट विचार करना। और आगे जो गुरुदेव जयंती आने वाली है 9 तारीख को, तो उसमें आप बताना कि यदि गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता। क्या दशा बनती हमारी, विचार तो करना एक बार बस। ज्ञान में निर्णय तो करे कि वस्तु तो अंतर पूर्णानंद का नाथ है, उसमें एकाग्र होने से ही आनंद आएगा, उसमें एकाग्र होने से ही आनंद आएगा। नहीं तो थोड़ी पूजा भक्ति दया दान उससे भी, ऐसा तो नहीं कहा ना। वहाँ तो पीछे क्या है, उसका तो लोभ होता है तब निश्चय प्रकट होता है। एकाग्र होने से ही आनंद आएगा, इसके अतिरिक्त आनंद कहीं आए ऐसा नहीं है। और वह आनंद आता है उसका ही तो नाम धर्म है। 84 के अवतार में दुखी होकर मर गया है, और ये 84 के अवतार में ही तब तक पड़ा रहेगा जब तक ये शास्त्र में जो कहा उसे मानता नहीं। ये देखो ये बात आई, ये शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, अब इसे शास्त्र में कहा है उसे भी नहीं मानना। भाई ये तो, अब देखो गुरुदेव क्या गजब की बात कहते हैं। इस मार्ग के अर्थी ही थोड़े होते हैं। ये अर्थी शब्द से 2 बातें कह दी गुरुदेव ने। अर्थी नाम प्रयोजन जिनका है उन्हें अर्थी कहते हैं, और अर्थ समझने वाले को भी अर्थी कहते हैं। ऐसे दोनों भाव कहना है गुरुदेव। इस मार्ग को अपना जिन्होंने प्रयोजन बनाए ऐसे भी लोग कम हैं, और इस मार्ग को जो शास्त्र में कहा उसका अर्थ जानने समझने स्वीकारने वाले भी कम हैं। देखो समझ में आया। अब देखो कहते हैं कि इतनी संक्षिप्त भाषा में पूरी बात आचार्य परमात्मा ने कही। देखो कैसे कही। 2 लाइन में तो वस्तु और वस्तु की एकाग्रता और एकाग्रता से होता अमृत रूप तृप्त भाव, लो पूरी बात हो गई। पूरे जिनवाणी का सार आ गया 3 शब्द में। यह अपना ज्ञायक भगवान शुद्धात्मा, और इस शुद्धात्मा की एकाग्रता, ये शुद्धात्मा त्रिकाली, ये शुद्धात्मा की एकाग्रता वर्तमान प्रवर्तित भाव, वह भी वीतरागी, और एकाग्रता से प्राप्त होता अमृत रूप तृप्ति का भाव, इसका नाम मोक्ष का मार्ग, जीव के कल्याण रूप भाव यही है। बस गजब है ना, कैसी संक्षिप्त भाषा और कितना परम आह्लाद, क्योंकि तेरा तत्व ही इतना है। और ऐसा है वीत राग चिदानंद, एक परम स्वभाव रूप ही तेरा तत्व है। देखो लगभग पूरा हो गया आज का विषय, यहाँ तक लेना है। देखो फिर आगे की चर्चा आएगी। तो ऐसे अमृत से तृप्त हुआ, अब जोड़ लो है ना। वीतराग चिदानंद एक अमृत स्वरूप जो अपना आत्मा, उसकी भावना नाम शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न होता जो परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूप अमृत रस, उससे तृप्त हुआ। तृप्त हुआ तो जो रागी द्वेषी नहीं होता वह जीव पुनः, फिर लिखा ना, फिर ज्ञाना वर्णादि कर्मों को नहीं बांधता है, अपने अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद से तृप्त, पर्याय में तृप्त हुआ जीव राग द्वेष करता नहीं, तो कर्म बंधते नहीं, बांधता नहीं माने बंधते नहीं,
ऐसा है, और नए कर्मों के बंध का अभाव होने से प्राचीन कर्मों की निर्जरा ही होती है। पूर्व के कर्म खिर जाते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा आनंद के फल में वेदन में है। उसे कहाँ है? जब एकाग्रता है तो कहाँ है? आनंद के फल के वेदन में है। उसे कर्म का फल जहर राग वह तो छूट जाता है। वह संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का मूल कारण है। फिर कहा, अतीन्द्रिय आनंद की एकाग्रता के समक्ष नए कर्म आए नहीं, इसलिए संवर हुआ। संवर कैसे कहा? शुभ अशुभ कर्मों का रुकना। नए कर्म आए नहीं तो संवर हुआ, और उसमें जो सत्ता में रहे हुए पुराने कर्म खिर गए तो ये हुई निर्जरा। और ऐसी संवर निर्जरा वही वास्तव में मोक्ष का मूल कारण है। फिर और भी चर्चा है, अपन इसे आगे की स्वाध्याय में समाहित करेंगे। हम्म।